नीतीश कुमार को तो बेवजह ही पलटू राम कहते हैं। दुनिया का असली पलटू राम तो ये है ट्रम्प सरकार। ट्रम्प, जो कब क्या कह दे कुछ पता नहीं, कब पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। ट्रम्प 35 से ज्यादा बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, लेकिन रिएक्शन तो कहीं से नहीं आया। भारत से सस्ती दवाएं खरीदता है अमेरिका, फिर भी धमकी देता है टैरिफ की। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत की दवाओं पर 250% तक टैक्स लगाएंगे, यानी एक दवाई की कीमत करीब करीब 3 गुना हो जाएगी। अगर वो सच में ऐसा करते हैं तो कुछ सवाल हैं कि क्या भारत का फार्मा सेक्टर तबाह होने वाला है? क्या अमेरिका के मरीज महंगी दवाओं की मार झेलेंगे? और क्या रूस से तेल खरीदना भारत को भारी पड़ा है, जिसके चलते ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? ट्रंप ऐसा करेंगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये नौबत आ गई है क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया है। ये नौबत आई क्यों है, इस कहानी को थोड़ा जान लेते हैं। सीएनबीसी को बीते रोज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक बम फोड़ दिया और कहा कि हम भारत से आने वाली दवाओं पर पहले छोटा टैक्स लगाएंगे, फिर 150% लगाएंगे और 1 से 1.5 साल में 250% तक का टैक्स लगा देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत और चीन से दवाएं नहीं खरीदनी चाहिए, हमारी दवाएं हमारे देश में ही बने, यानी कि मेड इन यूएसए हो। ये ठीक है, चलिए। ट्रंप का तर्क था कि अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा विदेशों पर निर्भर है। भारत से अमेरिका को हर साल लगभग $7.5 अरब की दवाएं एक्सपोर्ट होती है और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली हर 10 जेनरिक दवाओं में 4 भारत से आती है। अब अमेरिका को सबसे ज्यादा दवाएं बेचने वाले देशों में आयरलैंड है पहले नंबर पर, दूसरे पर है जर्मनी, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड, फिर आता है भारत का नाम और उसके बाद चीन का नाम। लेकिन इनमें सिर्फ ट्रंप को भारत ही दिख रहा है और ट्रंप सिर्फ भारत को ही टारगेट कर रहे हैं। अब अगर दवाओं पर 250% टैक्स लग गया तो क्या होगा? देखिए, जो भारतीय फार्मा कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स अमेरिका में 3 गुने महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरिका में दवाओं की बिक्री घटेगी और भारतीय कंपनियों का मुनाफा कम होगा, या यूं कहें भारतीय कंपनियों का मुनाफा एक तरह से डूब जाएगा, क्योंकि इतनी महंगी दवाइयां 3 गुने दाम पर शायद ही कोई खरीदे। इसके बजाय वो दूसरी कंपनियों या दूसरे देशों की जो सस्ती दवाएं हैं उनको खरीदना अमेरिका के नागरिक पसंद करेंगे, जिसका असर सीधे सीधे भारत के फार्मा सेक्टर पर पड़ेगा। इनमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो होगा सन फार्मा का, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज का, फिर सिप्ला का और लुपिन का। इन सब की हालत बहुत खस्ता हो जाएगी क्योंकि ये कंपनियां सबसे ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका में। और भी फार्मा कंपनियां हैं लेकिन टॉप 4 पर यह है। लेकिन जो नुकसान है ना, वो भारतीय कंपनियों को नहीं, अमेरिकी कंपनियों को भी कम नहीं है। अमेरिका की हेल्थ केयर इंडस्ट्री सस्ती जेनरिक दवाइयों पर टिकी है। भारत की जेनरिक दवाओं की वजह से अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर बचते हैं, यहाँ से बहुत सस्ता मिलता है उनको। और अगर ये दवाएं महंगी हो जाएंगी तो मरीजों का इलाज महंगा होगा, जिसके बाद बीमा कंपनियां अपना जो प्रीमियम है वो बढ़ाएंगी, बीमा कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा और हेल्थ सेक्टर में क्राइसिस पैदा होंगी। यही डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ये धमकी दी है, ये कभी मोदी जी के दोस्त हुआ करते थे। माय फ्रेंड। और जब कोविड फैला था तो 6 अप्रैल 2020 को उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर एक दवा की मांग की थी। याद करते हैं वो दिन जब ट्रंप ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी ने हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने की बात मान ली है और ये अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन ट्रंप को देखिए 24 घंटे बाद, तो ट्रंप का अंदाज देखिए क्या बोले कि अगर भारत ने ये दवा नहीं दी तो मैं बदला लूंगा, यानी पलटू राम। आज वही ट्रंप भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मुंह फुलाने वाला कोई शख्स है तो फूफा नहीं होता, वो होता है ट्रंप। और ट्रंप बार बार भारत से मुंह फुला रहे हैं। इस कार्यकाल में तो न जाने उनको क्या हो गया है। टैरिफ की धमकी देने वाला अमेरिका
जो रूस से 2024 में $3 अरब का सामान खरीद चुका है। जबकि इस साल 2025 की बात कर रहे हैं, इस साल को जो शुरुआती 5 महीने मई तक $2 अरब से ज्यादा का उन्होंने माल खरीदा है। यानी कि खुद तो अमेरिका रूस से जमकर शॉपिंग कर रहा है और भारत को कह रहा है कि तुम मत खरीदो। खैर, ट्रंप ने भारत को बुरा बिजनेस पार्टनर कहा, लेकिन चीन जो रूस का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल खरीदार है उस पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ भारत से ही मुंह फुलाया हुआ है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% तेल, जो कच्चा तेल था, वो इंपोर्ट करता था। मई 2023 में बढ़कर ये काफी हो गया, लगभग 45%। उस समय जो बाइडेन की सरकार थी और भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे यूक्रेन युद्ध के कारण। जबकि 2025 में जनवरी से लेकर जुलाई तक भारत ने हर दिन लगभग 17.8 लाख बैरल तेल खरीदा और पिछले 2 साल से भारत ने हर साल $130 अरब से ज्यादा का रूसी तेल खरीदा है। लेकिन एक चीज यहां पर ये समझिए, ये सस्ता तेल खरीदा है, इसका फायदा आपको या हमें नहीं मिला। इसका फायदा किसे मिला ये आप समझ सकते हैं, जिन कंपनियों ने खरीदा। आपको और हमें इसी रेट पर मिला जिस पर पहले भी मिल रहा था, ₹100 या उससे ज्यादा का लीटर। खैर छोड़िए, ये पर्सनल बातें हैं, दोबारा अपने मुद्दे पर आते हैं। जो चीन रूस से 47% ऑयल खरीदता है और भारत सिर्फ 38%, लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ भारत पर है। आखिर समझ नहीं आ रहा कि भारत से ट्रंप को ऐसी दुश्मनी क्या हो गई, या फिर कहीं मोदी जी से ट्रंप की कोई खटपट तो नहीं होगी। कुछ तो हुआ है और जो हमें पता नहीं है और कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि जब दुनिया के तमाम लोगों को ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, तब मोदी जी से ट्रंप ने किनारा कर लिया था और उसी समय से ये चीजें देखने में आ रही है। ट्रंप भारत को ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, खैर मोदी जी को। की बार ट्रंप सरकार। खैर, ट्रंप की धमकी का असर थोड़ा सा इतना हुआ कि भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है और अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद को डबल कर दिया है। अप्रैल-जून 2025 में 114% तक की तेल खरीद में अमेरिका से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ट्रंप चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब तो अति हो गई। और जब अति हुई तो भारत ने भी अमेरिका को अब करारा जवाब दिया है। पहली बार नाम लेकर कहा है कि अमेरिका खुद तो रूस से यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीदता है। यूरोपीय यूनियन भी 2024 में रूस से $72 अरब का व्यापार कर चुका है और हमें तेल खरीदने से रोक रहे हैं, हम पर नाराज हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। यानी कि सीधा सीधा अमेरिका को कह दिया है, जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हम करेंगे, आप न समझाएं। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी साफ कहा है कि अब दुनिया में एक ही शक्ति का दबदबा नहीं चलेगा। बहरहाल, क्या भारत को ट्रंप की टैरिफ धमकी का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? भारत का जवाब कितना सटीक था जो अभी दिया है, या अभी ट्रंप की बात मान लेनी चाहिए? क्योंकि सवाल अर्थव्यवस्था का भी है, हमारी कंपनियों का भी है, खासकर फार्मा कंपनियों का भी है। क्या है आपकी राय? नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही करारे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।